दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ पर इस प्रकार की पूजा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है और आपके पति का जीवन संकट में भी पड़ सकता है। साथ ही साथ करवा चौथ का व्रत 3 औरतों को कभी भी नहीं रखना चाहिए। व्रत रखने वाली महिला पर बहुत ज्यादा कष्ट आते हैं और चौथ माता को यह 3 चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ हम जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्र दर्शन का समय। अब दोस्तों, क्योंकि यह व्रत माँ गौरी से संबंधित है, इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती, जय माँ गौरी। और माँ पार्वती के लिए आपका एक लाइक तो बनता है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि करवा चौथ का यह व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता है। चौथ के इस व्रत में एक गलती भी भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे पति पर कष्ट आ जाते हैं और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। तो दोस्तों, इस बार साल 2024 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:46 से शाम 7:02 तक। और इस मुहूर्त के अनुसार पूजा करने का कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है शाम 7:54, जो कि इस बार चांद जल्दी निकलेगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। और खास करके करवा चौथ पर ऐसी पूजा भी किसी सुहागिन महिला को नहीं करनी चाहिए। तो आइए यह भी जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए और किसे रखना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का समय है इस साल करवा चौथ के दिन। हालांकि यह भद्रा दिन में केवल 21 मिनट के लिए ही रहेगी, जिसका वास स्थान स्वर्ग है। करवा चौथ के दिन भद्रा सुबह 6:25 से लेकर सुबह 6:46 तक रहेगी। भद्रा काल के समय में खरीदारी करने के लिए बाहर नहीं जाते हैं। चौथ की कोई भी खरीदारी इस समय नहीं करनी चाहिए। भद्रकाल समाप्त होने के पश्चात आप यह कार्य कर सकते हैं। करवा चौथ का मेकअप, साड़ी, सूट, गाउन आदि जितने भी वस्त्र हैं मेकअप आदि के भद्रा समाप्त होने के बाद ही खरीदने चाहिए, तभी यह अति उत्तम माना जाता है। यदि भद्रा में कोई शुभ कार्य किए जाएं, वस्त्र खरीदे जाएं, मेकअप आदि का कुछ भी सामान आप खरीदते हैं तो वह खंडित हो जाता है। घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जीवन पर ग्रहण लग जाता है, पति पत्नी के जीवन पर संकट आ जाता है। वैसे ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भद्रा का जो समय है वह कुछ ही समय का रहेगा और वह भी सुबह के समय रहेगा। बाकी का समय तो अनुकूल है। और सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है वही स्त्रियां रख सकती हैं। यदि कोई महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है या फिर नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का त्योहार है, नफरत का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्यार का होना बेहद ही जरूरी है। करवा चौथ के इस व्रत में इस बात का खास ख्याल होना चाहिए कि स्त्री काले और सफेद रंग के कपड़े कतई ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना जाता है और काला रंग शनि का प्रतीक है, इसलिए धार्मिक कार्यों में काले कपड़े नहीं पहनते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत कर सकता है। और वहीं अगर किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो वहीं वह महिला पूजा पाठ में शामिल नहीं हो सकती है और ना ही ईश्वर की प्रतिमा को हाथ लगा सकती है। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा पाठ करवा सकते हैं। तो ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे कि आपको इस समस्या से उस समय के लिए छुटकारा मिल सकता है। वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, पति की निशानी जो कि मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदें या फिर अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर लगाना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सवरी महिलाएं बहुत अच्छी लगती हैं और यही महिलाएं सौभाग्यशाली होने का वरदान भी प्राप्त करती हैं, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माता पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और वरदान देती हैं। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, आप इसे भी पहन सकते हैं या फिर मार्केट से आप नया जोड़ा भी ला सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपके पति काम से बाहर गए हैं तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या फिर ऑनलाइन, मोबाइल, लैपटॉप आदि पर उनको देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत मानी गई है। चौथ माता को क्यों ना चढ़ाएं ये सामान, आइए अब जान लेते हैं इसके बारे में। आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो याद रखें, सीके या तीली टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। जो कि हम दिखा रहे हैं, आप इनको स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इन सीकों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं आप बाजार से घड़ा नुमा एक करवा खरीदें तो आप देख लें कि करवा झटका हुआ नहीं होना चाहिए। यदि टूटा अथवा झटका हुआ करवा है तो इस करवे का इस्तेमाल करने से भी व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है और व्रत टूट जाता है, क्योंकि झटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी हुई चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आपकी करवा चौथ की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो पुरानी करवा चौथ की छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो बाजार से नई छलनी भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयाँ भी 5 रंगों की होनी चाहिए। यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, यह अशुभ माना गया है। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयाँ रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला नारियल यानी कि पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना बेहद ही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां पर जूते चप्पल भी नहीं होने चाहिए। जूते चप्पल को आप दूर रख दें, अन्यथा पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती है। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से सजानी चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो वह फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा हुआ और गला हुआ फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला जरूर चढ़ाएं। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़ी चावल होनी चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी उस कथा का लिंक आपको मिल जाएगा। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप, श्रृंगार आदि के साथ करवा चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर आप करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें, अर्थात जब तक व्रत पूजा संपन्न न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपने मन को अपवित्र ना करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननंद को दी जाती है और साथ में थाली में दक्षिणा भी डालें और आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए और अगर आपका पति आपके पास नहीं है, वह किसी काम से बाहर गया है, तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इस प्रकार से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, एक और अचूक उपाय जिसका रिजल्ट आपको 1001% प्राप्त होगा ही होगा। यदि करवा चौथ वाले दिन आपने अपने पति के ऊपर से यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर बात मानेगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, अक्सर जो माताएं बहनें अपने पति से परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं देते हैं और कई इस प्रकार के नामर्द होते हैं जो कि अपनी पत्नियों को मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसलिए यह जो उपाय आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात को मानेगा, आप जो बोलेंगे वही वह करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या फिर मदिरा का सेवन करता है तो यह उपाय यदि आपने कर लिया, जो उपाय हम यहाँ पर आपको अपने ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, तो समझो आप जो भी कहेंगे आपका पति वही करेगा। तो चलिए जान लेते हैं इस जबरदस्त उपाय के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेनी है और जब आप करवा चौथ की पूजा करते हैं तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालें, माँ के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोलें कि हे चौथ माता,
मेरे पति को सही मार्ग पर लेकर आओ, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करो। और बोले कि हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई तो यह लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। माँ मुझ पर उपकार करें, मैं भी आपकी बेटी हूँ। और दोस्तों यह मंत्र अवश्य बोल देना जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं। आइए जान लेते हैं कि वह दिव्य और चमत्कारी मंत्र कौन सा है। ओम चतुर्थी दिव्या नमः। आप इस मंत्र का केवल 108 बार जाप कर लें। दोस्तों मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि आपकी जो भी इच्छा है वह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आपका पति यदि आपकी कोई बात ना माने तो आप यह उपाय करके देखिएगा। हम यहाँ पर आपको इस बात की 101% गारंटी दे रहे हैं। कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपना जीवन यापन बहुत ही खूबसूरती और प्यार के साथ कर रहे हैं। दोस्तों अभी पूरा उपाय नहीं बताया गया है तो आप इसलिए वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। चांद को देखने के पश्चात आप पूजा करिए, उसके बाद अपने पति को देखिए और उनके हाथों से पानी पीजिए। अब आप उस स्थान पर आ जाइए जहां आपने चौथ माता की पूजा की है, अर्थात जिस पूजा स्थान पर आपने चौथ माता को 2 इलायची अर्पित की थी। अब वहां से आपको वह इलायची उठा लेनी है और माता का आशीर्वाद समझकर आपको ले लेना है। और इन इलायची को माथे से चूमकर माता पार्वती का स्मरण करके इलायची को उठाना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। आपने माता का आशीर्वाद समझकर जो इलायची वहां से उठाई है उस इलायची को आप चाय में डाल सकते हैं या फिर आप खीर में भी डाल सकते हैं। आप जो भी मीठा पदार्थ बनाते हैं उसमें आप इस इलायची को डाल दीजिए। याद रहे मीठे पकवानों में ही इन 2 इलायची को डालना है। आप चाहें तो इन दोनों इलायचियों को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप एक इलायची इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आप दूसरी इलायची इस्तेमाल कर लें। यह उपाय मीठे पदार्थ में ही कारगर सिद्ध होता है और किसी चीज में नहीं डालना है। देखिए यदि जिस खाने में आपने इलायची मिलाई है और वह भोजन यदि आपका पति खा लेता है तो समझ ले आपका पति पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगा। आप जो कहेंगे वह आपको प्राप्त होगा। आपका पति आपको इतना प्यार करेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपका पति हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा और यदि वह शराब का सेवन करता है तो वह शराब भी छोड़ देगा। आपका पति आपका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है। क्योंकि यह इलायची सिद्ध हो गई है, क्योंकि जो आपने मंत्र पढ़ा है उस मंत्र के कारण पूरी तरह यह इलायची सिद्ध हो गई है और जो भी इसे खा लेता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तब आप हलवे में डालें, खीर में डालें, रस मलाई आदि जो भी आप मीठा बनाएं उसमें डालें। ध्यान रखें आपको यह उपाय चुपचाप से करना है, किसी को भी इस उपाय के बारे में कानो कान खबर ना हो। हर तरफ से आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ से धन की वर्षा होगी, पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाएंगे। यदि आप यह उपाय करवा चौथ वाली रात को करते हैं तो और भी अच्छा माना जाएगा। आप चाहें तो अगली सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप कभी भी इस उपाय को कर लें, बस इलायची को संभाल कर रखें। जब आप यह उपाय करें तब इलायची उसमें डाल देना। अगर आप अपने पति से प्यार करते हैं या फिर अपनी पत्नी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय जरूर लिखें। आपसे पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।